एससी टीजीटी एसएसटी का पेपर हो चुका है। आज हम इसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये किसका है, इसमें जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का पेपर है। सेट नंबर ए है, तो जिसका भी सेट नंबर ए है या कोई भी सेट नंबर है तो क्वेश्चन के हिसाब से वो मैच कर सकता है। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी में आंसर की को, यानी कि हिंदी मीडियम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके जस्ट बाद में हम आंसर की डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में आंसर की देखना चाहते हैं तो वो लास्ट में आंसर की को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। तो इसका आंसर है आपका बी आंसर 3:5। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो इसका आंसर आपका 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, इसका आंसर है आपका 4000। देखिए हम कम समय में आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, वरना इसको डिस्कस करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर है आपका 75 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी डी के बीच अनुपात है 5:2:4:3, तो इसका आंसर आपका 2000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो इसका आंसर है आपका बी 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तीन संख्याएं क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है, तो इसका आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2n-1, तो इसका आंसर है आपका 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जीएस के आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो फोटो डायोड। नेक्स्ट है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, क्या होगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु अवश्य न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, किसकी ऑक्टेन संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर है, यानी कि ई आंसर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, लीची का एक खाद्य भाग कौन सा है, तो एरिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलने वाला कौन सी भौतिक क्रिया है, तो विसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जीन मानचित्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, क्या एगुडित होती है। नेक्स्ट है, एनजीटी बताना है आपको कब बना था, ये बना था 2010 में। नेक्स्ट, पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी, तो ई आंसर है इसका। नेक्स्ट है, G20 की पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पे हुई थी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी ये। नेक्स्ट, अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता, निर्जला ने, जो बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, गीतांजलि श्री ने, 2022 का। चलिए नेक्स्ट है, 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के थे अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, तो दरभंगा बनाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ना सिर्फ ये टीचर का एग्जाम हो गया, अब आपके ये बीपीएससी प्रीलिम्स जो 30 सितंबर को होने वाला है उसके लिए भी आपको कम से कम इन पेपर को देख के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में किसे जीआई टैग मिला है, तो मंगही पान को मिला है जीआई टैग, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए कंकर बांगर में होती है, तो बी का तीसरा दूसरे में ही है, तो हमारा बी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा में नहीं मिलती है, तो देखिए बेलश्री को यहाँ पे नदी छोटी सी वो नहीं मिलती है। अदरवाइज इसका आंसर अगर ये नहीं होगा, सुबनसिरी कुछ और आंसर होगा तो इसकी जगह ई भी माना जा सकता है, तो ई भी माना जा सकता है, लेकिन अभी आंसर बी मान के चलें आप। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इनमें से जो भी राज्य दिए उनसे सम्मिलित नहीं करता है, तो ई में स्थित है, इनमें से कोई भी नहीं। मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से में है, तो ये निम्न गंगा का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के बारे में आपको कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो देखिए धुआंधार नर्मदा पर है, गोदावरी पर नहीं है, तो इसका आंसर बी सी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब आपको कुछ भारत के शहर हैं, बंदरगाह हैं, तो उन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले काकीनाडा आएगा, उसके बाद में फिर आपका नागपट्टनम, उसके बाद फिर मछलीपट्टनम, उसके सबसे लास्ट में विशाखापट्टनम, तो उत्तर से दक्षिण तक लगाना है ये।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना बनी थी? तो भारत और नेपाल के बीच में है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें बताना आपको बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पूर्ण स्वराज का सिद्धांत कब गृहीत किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तब हुआ था। नेक्स्ट है 34, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसमें से एक से अधिक थे, ए भी सही है बी भी सही है, तो इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी डी सावरकर साहब थे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण क्या है? बिहार में और बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्वेश्चन 38 है, गांधी जी को चंपारण में आने का न्योता किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो किस तिथि को मनाया गया था मुक्ति दिवस? ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट, अब हिस्ट्री का पार्ट देख लीजिए, पार्ट नंबर 2 हिस्ट्री का। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जो पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंधित था? तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, वो लोथल था। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांस्य की बनी थी। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुब्बड़दार बैल के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसमें से कोई भी नहीं, 1028 है। चलिए नेक्स्ट, किरातुर्जन्य किसने लिखा था? तो ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, यानी कि ये आंसर है इसका। पुर किसको कहते थे? तो दुर्ग को पुर कहते थे, दुर्ग को पुर कहते थे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण मड़ई को कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के सिक्के थे? चांदी के थे। चलिए नेक्स्ट है, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? तो लिच्छवी द्वारा था। इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, यानी कि इसका ई आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? ये तो ये 15 में, इनमें से कोई भी नहीं, ई आंसर है इसका। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार तो मलिक जानी को किया था। इनमें से कोई भी नहीं, ई आंसर है। चलिए नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र आपको पता है रांची था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। इनमें से यानी कोई भी नहीं, ये आंसर है। नेक्स्ट है 14 का, मगध की प्रथम राजधानी डिस्टर्बेंस के लिए, मगध की प्रथम राजधानी आपको बतानी है, तो गिरिराज थी ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है हिस्ट्री का। ये उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये कौन सा है? इंडिका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। चलिए नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था। चलिए नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो यानी कि जयसिंह ने कराया था। तो इनमें से कोई भी नहीं, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी रचनाकार थे इसके। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्तपोषित किया गया था? तो स्पेन द्वारा ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा उस दिन की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये लुई 16वें था। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था क्या? जेम्स हॉरक्रिप्स का। चलिए नेक्स्ट है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? रक्त एवं लोह नीति पर विश्वास करता था। तो ओटो वॉन बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें से कोई जो भी कारण दिए नहीं थे।
नेक्स्ट 28 है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तो इसका आंसर क्या है? कोबलाई खान शासक था यहाँ का। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्स टाउन थी। चलिए नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो टर्की के साथ की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 32, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यह वेस्टफेलिया की संधि। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑरलैंडो ने किया था। चलिए नेक्स्ट, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, सोर्स कमेटी की स्थापना से संबंधित कौन नहीं थे? तो भगवान सिंह से रिलेटेड नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो चोरी चौरा कांड को, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो मारी गई शहीद माना जाएगा इनको, तो प्रीति लता बार्डेडकर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में? तो उर्दू में निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ज्योग्राफी में, भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? तो काला हिरण है। नेक्स्ट है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सभी कारण है इसके, तो डी आंसर है इसका। तीसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो नव दान्य द्वारा प्रचलित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ए आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई परंतु उनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई। तो देखिए होता क्या, इससे अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है, अत्यधिक बरसात पानी छोड़ा जाता है और मृदा अपरदन होता है, इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताना है आपको जहाँ पर छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी द्वारा अनिवार्य करा दिया गया। तो तमिलनाडु है। अपनी जलवायु परिवर्तन नीति भी लगाया है तमिलनाडु ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर, गन्ने के उत्पादन में भी। तो ये उसके लास्ट में फिर बाद में हो गया था। तो इसका आंसर देखिए चावल भी पूछा जा सकता है, इसका आंसर चावल भी हो सकता है, वरना 90% चांस है इसका आंसर डी होगा, फिर एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार संबंधित है। तो तीनों से संबंधित है, यानी कि डी आंसर है, एक से अधिक। नेक्स्ट है, कोडरमा किसके लिए खनिज का उत्पादक है? तो अभ्रक उत्पादन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो कपड़ा उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो मक्का है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए जाते हैं? तो NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो ये इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो मैसिनराम है, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ये यहाँ पे स्थानांतरित कृषि हैं और कुछ देश हैं। तो मैक्सिको में मिल्पा होती है, ब्राज़ील में रोका, वियतनाम में रे और इंडोनेशिया में लादांग। तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट, भूदान ग्रामदान आंदोलन तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आता है? तो ये अभ्रक की वजह से आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूदा है? तो बरौनी है, बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट, किसने भारत में शक्ति प्रदान करने वाला नियम है? तो कौन सा है? ये NTPC है। नेक्स्ट है, स्वर्ण चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं, 4 शहरों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कांडला बनाया गया था आज़ादी के बाद सबसे पहले। नेक्स्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो इसका आंसर कोयला है। चलिए 26 देखते हैं, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना है, दूसरे नंबर भारत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो ये 1952 में लागू की गई थी।
नेक्स्ट, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से निकाला जाता है। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो चाइना में स्थित है। उसके बाद देखते हैं, सीन नदी किस नगर से होकर बहती? तो पेरिस से होकर बहती है। नेक्स्ट, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उद्योग है? तो भारत है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी एक से अधिक नहीं, इसका ये आंसर है, यानी सब में लोहा पाया जाता है। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट 35, भारत में का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित क्या है? वैश्विक सतत विकास। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश चाइना है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो ये आपका आसाम में है, लेकिन इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ई ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में पहला ही क्वेश्चन है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो आय है। दूसरा, राष्ट्रीय आय कोर किस नाम से जानते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय नाम से जानते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यूएनडीपी निकालता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। मनरेगा में कितने दिन के काम की गारंटी है? 100 दिन की। नेक्स्ट है, भारत में विश्व बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखता है? तो 15%। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्वीकरण को क्या इंगित करता है? देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए इसमें वैश्वीकरण में, इसमें आप इसका आंसर ई मान लीजिए, ई आंसर आएगा, क्योंकि सांस्कृतिक एकीकरण भी होता है, वैश्वीकरण भी। और चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट है ई क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार? तो एक से अधिक अधिकार है, ई ऑप्शन सही है। नागरिक क्या दायर कर सकते हैं? तो आरटीआई। नेक्स्ट है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? तो कारगिल फूड्स। क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स का 13 है, मनरेगा के बारे में क्वेश्चन है, तो गलत बताना है आपको। तो ये यदि सरकार असफल होती है तो रोजगार भत्ता नहीं देगी, जबकि देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डैश डैश वह स्थिति है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने खरीदने के लिए सहमत हो? तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता? तो जमा नहीं आता है। नेक्स्ट, आरबीआई के बारे में आपको गलत बताना है, आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आपका सहज आंसर है विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का मूल्य होता है। चलिए नेक्स्ट, काली क्रांति संबंधित है कच्चे तेल से। नेक्स्ट है, भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? जो नहीं है, सी आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोड डोमार मॉडल। चलिए नेक्स्ट, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित थी बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात में कमाता? तो कपड़ा से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तिलहन नहीं है शामिल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये आंसर है। 13वां बंदरगाह कहाँ बना था? महाराष्ट्र में बना था। रेल बजट को आम बजट से कब मिला दिया गया था? तो 2017 में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की थी? 1 फरवरी 2019। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण करता है संगठन? तो ये एनएसएसओ है। चलिए नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? ये आय के पुनर्वितरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। संविधान की 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं की धारणा किस देश से ली गई थी? रशिया से ली गई थी। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो साख नीति का। चलिए नेक्स्ट,
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर ये पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो पहला ही क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? तो अमेरिका से। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यानी ई ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे लास्ट में यूपी आएगा, लेकिन यूपी किसी में है नहीं, तो इसका आंसर ई है। चलिए नेक्स्ट, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो इस उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने अधिकारों को निस्तारण किसकी सहायता करता है? तो मंत्रिपरिषद की सहायता करता है। दल बदल क्यों लाया गया था? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए 52 अमेंडमेंट लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है। तो इब्राहिम लिंकन ने ये बात कही थी। आरटीआई अधिनियम जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का सदस्य नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, धर्म विधेयक के बारे में आपको असत्य बताना। तो यानी कि देखिए, आपका तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, तो इनमें से एक से अधिक आंसर आ जाएगा, 10 का डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो ये इसमें से कोई भी नहीं है, 50वां अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट, लोक अदालतों के बारे में बताना आपको कौन सा सही है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं होते हैं, तो 5वां काट देंगे, बाकी सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व के किस देश द्वारा 1948 के और 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका था ये। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा असत्य है? तो IMF एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारण एजेंसियां, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, चुनावी कदाचारों के बारे में उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मंडल आयोग ने कितने % रिजर्वेशन की बात की थी? तो 27% की। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है? तो आर्टिकल 32 कहलाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसकी बैठक जुलाई 1946 में नहीं हुई थी, दिसंबर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरी प्रकार की सरकार को समुदाय सरकार बनाया था, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई किस बार? तो 1956 में दी गई थी ये। चलिए नेक्स्ट, पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा गलत है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि सारी बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट, समावर्ती सूची में वन है यानी कि जंगल है, ये आंसर है। नेक्स्ट है 25, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कहा करते थे कि डैश डैश यानी धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जाए। नेक्स्ट 28, लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें से एक से अधिक सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये सही है। चलिए नेक्स्ट, एक राज्य पार्टी को एक पार्टी बनने के लिए कितने वोट चाहिए? 6% चाहिए। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड आंसर है इसका, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य सरकारों को शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन उभरा 1966 में। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग किससे संबंधित है? आर्टिकल 324। नेक्स्ट, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे और कार्यवाही से। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? तो मतलब कितनी भी बार हो सकता है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट है, 39 किस वर्ष राष्ट्रीय अनाधिकार आयोग की स्थापना की गई? तो उपयुक्त में से एक सदी यानी 93 में की, एक उपयुक्त में से कोई भी नहीं यानी 93 में की गई थी, 1993 में की गई थी ये। चलिए नेक्स्ट है, आर्टिकल 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। अब देखिए, आपको इंग्लिश वाले दिखा देते हैं, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पोस्ट करके आंसर को मिलान कर सकते हैं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज ये भर्ती का मतलब पेपर जो है, ये GS का पेपर है, TGT का सेट नंबर 1 है, इंग्लिश में देख लेते हैं अब। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन का 10 ईयर्स वाले क्वेश्चन का आंसर है 3:5। दूसरे का आंसर है इफ़ वॉक विद स्पीड, तो इसका आंसर है 6 किलोमीटर। तीसरे का आंसर है 4000। चौथे का आंसर है आपका 75%। पाँचवें का आंसर है आपका 2000। 6 का आंसर है शॉपकीपर वाले देख लें, 1500 है, 1500। 7 का आंसर है 3 नंबर वाले का आंसर है 39। 8 का आंसर है आपका 2। 9 का आंसर है आपका C, फोटो डायोड।
10th का आंसर है आपका बी, द मिनिमम मास नीडेड फॉर चेन रिएक्शन। 11th का आंसर है आपका एथिलीन और 12th का आंसर है आपका ई। चलिए नेक्स्ट। 13 का आंसर है आपका ए, एरियल। 14 का आंसर आपका डिफ्यूज़न। 15 का आंसर है जीन मैपिंग। 16 का आंसर है हेप्लॉइड। 17 का आंसर है 2010। 18 का आंसर है आपका ई। 19 का आंसर है G20 की बैठक श्रीनगर। 20 का आंसर है आपका निर्जला। 21 का आंसर है आपका गीतांजलि। 22 का आंसर है आपका अब्दुल फतेह अल सीसी। 23 का आंसर है आपका दरभंगा पावर प्लांट लग रहेगा यहाँ पर, GI टैग मिला है मागी पान को। 25 का आंसर है आपका बी। 25 का आंसर है आपका बेलसिरी। 27 का आंसर है आपका नन ऑफ द अबव। 28 का आंसर है आपका लोअर गंगा प्लेन। 29 का आंसर आपका धुआंधार गोदावरी। 30 का आंसर आपका सी। 31 का आंसर आपका इंडिया नेपाल। 32 का आंसर आपका सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल। 33 का आंसर आपका 1929। 34 का आंसर आपका कोका मूवमेंट का एक से अधिक यानी कि डी ऑप्शन। 35 का 1857 के रिपोर्ट को इंडियन फर्स्ट वॉर कहा था BD सावरकर ने। 36 का आंसर आपका बिहार एवं बंगाल। 37 का आंसर आपका फूड एंड एग्रीकल्चर, ये मिनिस्ट्री थी राजेंद्र प्रसाद के पास। चंपारण में गांधी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने। डे ऑफ डिलीवरेंस बना था आपका 2 दिसंबर 1939 को। 40 का आंसर आपका नेशनल कॉलेज की विद्यापीठ की ये स्टोन रखा था महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट। हिस्ट्री का पार्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री के पार्ट में पहले का आंसर है आपका ई। दूसरे का आंसर है आपका ब्रोंज। तीसरे का आंसर है आपका हेम्पिट बुल। चौथे का आंसर है आपका ई। 5 का आंसर है आपका ई। छठे का आंसर है आपका ए, फोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट। 7 का आंसर है आपका कारपेंटर। 8 का आंसर है आपका सिल्वर। 9 का आंसर है आपका ई। नेक्स्ट 10 का आंसर है आपका ई, देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 का भी ये आंसर है। 10 का आंसर आपके बिरसा मुंडा वाले का रांची है। 13 का आंसर आपका ई। 14 का आंसर आपका गिरिराज। 15 का आंसर आपका इंडिका। 16 का आंसर आपका मदद मास वाले का रेवेन्यू फ्री लैंड फॉर द इंटेलेक्चुअल्स। 17 का आंसर आपका बी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित क्लास। 18 का आंसर आपका ई। चलिए नेक्स्ट है वंदे मातरम का आंसर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आंसर है। नेक्स्ट का 20 का आंसर आपका स्पेन। 21 का आंसर आपका अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 22 का आंसर आपका डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस। 23 का आंसर आपका लुई 16वें। 24 का आंसर आपका जेम्स हर्गेरियस। 25 का आंसर आपका नन ऑफ द अबव। 26 का आंसर आपका ओट्टो वैन मिसवार्क। 27 का आंसर आपका नन ऑफ द अबव। 28 का आंसर आपका कुबलई खान। नेक्स्ट 29 का आंसर आपका जेम्स टाउन। 30 का आंसर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। 31 का आंसर आपका तुर्की। 32 का आंसर है जॉन की। 33 का आंसर आपका ट्रीटी ऑफ ये वेस्ट प्ले। 34 का आंसर आपका ओरलैंडो। 35 का आंसर है आपका ई। 36 का आंसर आपका भगवान सिंह। 37 का आंसर आपका चोरी चोरा इंसिडेंट। 38 का आंसर आपका प्रीतिलता बादेडकर। 39 का आंसर आपका प्रफुल्ल चाकी। 40 का आंसर है आपका गदर पब्लिश्ड का उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाले में, ज्योग्राफी का स्टार्ट हो जाता है तो इसका आंसर है आपका ब्लैक बक पहले का। दूसरे का आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। 3 का आंसर आपका नब धान्य। 4th का आंसर है आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। 5th का आंसर है आपका मोर देन अबव। 6th का आंसर है आपका तमिलनाडु। चलिए 8th का आंसर आपका डी। 9th का आंसर आपका माइका। 10th का आंसर है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 11 का आंसर आपका मेज़। 12 का आंसर आपका नन ऑफ द अबव। 13 का आंसर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 14 का आंसर आपका ई। 15 का आंसर आपका खादर। 16 का आंसर है ब्लैक सॉइल। 17 का आंसर है सी मसीनराम। 18 का आंसर आपका सी। 19 का आंसर आपका ए। 20 का आंसर आपका माइका। 21 का आंसर आपका बरौनी। 22 का आंसर आपका NTPC। 23 का आंसर आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। 24 का आंसर है कांडला। 25 का आंसर है कोल। 26 का आंसर है चाइना। 27 का आंसर आपका 1952। 28 का आंसर आपका बॉक्साइट। 29 का आंसर है चाइना।
30 का आंसर आपका पेरिस, 31 का आंसर है इंडिया, 32 का आंसर नन ऑफ द अबव, 33 का आंसर अंटार्कटिका, 34 का आंसर आपका अमेजन, 35 का आंसर उत्तर प्रदेश, 36 का आंसर है सस्टेन डेवलपमेंट, 37 का आंसर है चाइना, 38 का आंसर है नन ऑफ द अबव, 39 का आंसर है आपका ई, 40 का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट देख लेते हैं अब। इसमें पहले का आंसर आपका इनकम, दूसरे का आंसर है पर कैपिटा इनकम, तीसरे का आंसर है यूएनडीपी, चौथे का आंसर है सर्विस सेक्टर, पाँचवें का आंसर है इसका 100 डेज, छठे का आंसर है 15%, सिक्स का आंसर है रैपिड इकोनॉमिक इंटरेक्शन एमंग कंट्रीज, तो इनमें से मोर द एबव आंसर लगा लो आप, ये ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट, 8 का आंसर आपका 1986, 9 का आंसर आपका ए, 10 का आंसर आपका ई, 11 का आंसर आपका आरटीआई एक्ट, 12 का आंसर आपका कारगिल फोर्ट्स, 13 का आंसर आपका सी, 14 का आंसर है श्रीलंका, 15 का आंसर है वाटर सिस्टम, 16 का आंसर है डिपॉजिट, 17 का आंसर है आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, ये गलत है, 18 का आंसर है सेज, 19 का आंसर है आपका बी, 20 का आंसर है आपका सी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, 21 का आंसर है बार्ले, 22 का आंसर है हैरोल्ड डोमर मॉडल, 23 का आंसर है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, 24 का आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर, 25 का आंसर है कॉटन, 26 का आंसर है ऑयल सीड्स, 27 का आंसर है 1 जनवरी 2015, 28 का आंसर है ई, 29 का आंसर है 13 पोर्ट कहाँ बना महाराष्ट्र में, 30 का आंसर है 2017, 31 का आंसर है 1 फरवरी 2019, 32 का आंसर है एनएसएसओ पिंक रेवोल्यूशन ओनियन से रिलेटेड है, रोबिन डिफेक्ट इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, 35 का आंसर देखते तो हम बी है, 36 का आंसर है रशिया, 37 का आंसर है कस्टम्स ड्यूटी, 38 का आंसर है सेकंड 5 ईयर प्लान, 39 का आंसर है क्रेडिट पॉलिसी, 40 का आंसर है 1969। अब पॉलिटिकल साइंस पार्ट देख लेते हैं। पहले का आंसर है आपका ई नन ऑफ द अबव, दूसरे का आंसर आपका ई, तीसरे का आंसर आपका मोर देन द अबव, चौथे का आंसर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पाँचवें का आंसर है आपका अमेंडमेंट टू प्रिवेंट चेंजेस पार्टीज, सिक्स का आंसर है अब्राहम लिंकन, सेवन का आंसर है राइट टू फ्रीडम। सेवन के आंसर की बात करते हैं तो सी आंसर है 42 अमेंडमेंट, सॉरी 8 का आंसर। नाइन्थ का आंसर की बात करते हैं मोर देन द अबव आंसर है इसका। 10th के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे डी आंसर है इसका। 11th के आंसर की बात करते हैं तो ये आंसर है इसका। 12th के आंसर की बात करते हैं सी आंसर है 1 2 3 4। 13 का आंसर है ए साउथ अफ्रीका। 14 का आंसर है आपका बी 25 जनवरी। 15 का आंसर है आपका सी IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर इट्स फंडिंग एजेंसीज। 16 का आंसर है आपका डी। 17 का आंसर है ए। 18 का आंसर है आपका ई। 19 का आंसर है आपका ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 20 का आंसर है आपका बी इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। 21 का आंसर है सी अपार्ट फ्रॉम टू गवर्नमेंट्स। 22 का आंसर है 1956। 23 का आंसर है नन ऑफ द अबव। 24 का आंसर है फॉरेस्ट। 25 का आंसर है आपका ई नन ऑफ द अबव। 26 का आंसर है आपका इक्वल वेजेस फॉर ऑल जेंडर्स। 27 का आंसर है रिलीजन। 28 का आंसर है मोर देन द अबव। 29 का आंसर है नन ऑफ द अबव। 30 का आंसर है 6%। 31 का आंसर है स्विट्जरलैंड। 32 का आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। 33 का आंसर है 1966। 34 का आंसर है आर्टिकल 324। 35 का आंसर है ट्राइबल एंड प्रोसीडिंग। 36 का आंसर है नन ऑफ द अबव। 37 का आंसर है आपका 2 यानी सी 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। 38 का आंसर है मीरा कुमार। 39 का आंसर है नन ऑफ द अबव। 40 का आंसर है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में कट ऑफ बता देते हैं कि कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। तो फुल कट ऑफ तो हम बताएंगे एक दो दिन बाद, एक दिन कम से कम ये कल या परसों को हम फुल कट ऑफ बता देंगे इसकी कितनी रह जा सकती है TGT SST की। लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया बता देते हैं। तो देखिए पेपर का लेवल इतना कठिन नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से PRT का पेपर पूछा गया था काफ़ी टफ पेपर था, लेकिन TGT का इतना टफ पेपर नहीं कह सकते इसको। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे NCERT से पूछे गए हैं और बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी हैं, जो कठिन चक्र वगैरह में कहीं से भी इंसान पढ़ के आता तो कर देता है। तो अब लेकिन इसमें ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 75 प्लस हैं, 75 प्लस -2 कर लो तो वो है, तो वो अपने आप को सेफ समझे।
75 प्लस माइनस 2। वहीं पे EWS वाले 3-4 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, 71 तक कर सकते हैं इसको। और बात की जाए OBC की तो वो भी 70 या 72 के करीब कर सकते हैं। OBC की और EWS की आसपास रह सकती है कट ऑफ। और बात की जाए SC वगैरह की तो SC की कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे 65 to 66 क्वेश्चन। ST की कट ऑफ वहीं पे 60 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है। तो इतना अगर मोटा मोटा आइडिया है, इतना अगर आपके बन रहे हैं क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का मान के चलें आप। बाकी अच्छे से आपने मिला ही लिया होगा पेपर। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे भी हो सकता है गलत हो, फाइनल आंसर की जब आएगी तो उसके बाद में पता लगेगा। फाइनल आंसर की आने के बाद में कट ऑफ का एक अच्छा आइडिया लग पाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो हम तभी एक बेहतर आइडिया बताएंगे आपको कट ऑफ का कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो 2-4 दिन का आप वेट कर लीजिए, तो उसमें ज़्यादा एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी पूरा हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ नहीं। तो एक मोटा मोटा हमने बताया कि इतने पे आप सेफ समझें अपने आप को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, बाय बाय।